बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस छोटी सी वीडियो में मैं दो बयानात पे तबसरा करना चाहूँगा। आजकल वीडियो क्लिप्स फिर रही हैं काफ़ी, उसमें दो क्लिप्स जो हैं वो तो मौलाना फजल रहमान के बयानात के बारे में हैं, और एक आज की स्टेटमेंट थी ख्वाजा आसफ़ की, जिसमें उन्होंने इस बात की तशवीश का इज़हार किया उन्होंने कि तालिबान वगैरह सवात में फिर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ टेंशन है, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत का फ़र्ज़ है सुलझाए। लेकिन ये तालिबान के बारे में जो उन्होंने कहा कि ये जो PTI की गवर्नमेंट थी उसके वक्त में इनको वेलकम किया गया, मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा झूठ है। जो कि मुश्किल ये है कि PMLN में ये एक कल्चर है, रिवाज है उनका झूठ बोलने का। आप सियासत करते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ तो होती हैं, लेकिन इल्ज़ाम तराशी की भी कोई बुनियाद होनी चाहिए। जो मुज़ाकरात वगैरह शुरू हुए थे तालिबान से, उसकी पार्लियामेंट ने अब इजाज़त दी। इनके वक्त में PDM की पार्लियामेंट, ये जो लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, इन्होंने इजाज़त दी कि जी आप बातचीत करें। इमरान खान ने तो पार्लियामेंट में इजाज़त दी थी, एक इनिशिएटिव था, कोशिश की जा रही थी, और उसकी वजह यही थी कि अफ़गान तालिबान जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो रोकें और उनकी सरजमीन से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी ना हो, उन्होंने उनको रोकने की बजाय पाकिस्तान को कहना शुरू किया कि जी आप तालिबान से बातचीत करें, उससे मसला हल होगा। तो ये तो एक बामरे मजबूरी उस वक्त बात हुई, लेकिन इन्होंने तो बाकायदा तौर पे अब पार्लियामेंट ने इजाज़त दी कि जी बातचीत की जाए, और इनके दौर में भी। बहरहाल कितने झूठ इनके खोले जाएं, मुश्किल ये है कि ये झूठ के अलावा बात कर ही नहीं सकते कोई। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के जो बयानात हैं, उनमें मैं दोनों क्लिप, चूँकि बड़ी वायरल हैं इस वक्त, बयान मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि किस तारीख के हैं, लेकिन चूँकि वो क्लिप्स आज लगातार पिछले 3-4 रोज़ से वो सोशल मीडिया पे आम फिर रही हैं, और वो आवाम के डेफिनेटली एक मैसेज जा रहा होगा जो मौलाना ने फरमाया, तो उस पर मैं लाजमन बात करना चाहूँगा। पहली क्लिप तो जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि उनकी एक स्टेटमेंट कि फाटा का जो स्टेटस बदला गया, कि उसको जम किया गया, इसमें KPK में जम कर दिया गया। उन्होंने फरमाया कि ये बड़ा गलत है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के भारत ने जम कर लिया कश्मीर को उधर उसमें, और उसका स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया। आपने भी उसका फाटा का स्टेटस ख़त्म करके तो उसमें जम कर दिया। तो भारत के और इसके एक्शन में फिर क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा शर्मनाक सोच हो नहीं सकती, क्योंकि ख़ुदगर्ज़ी है ना। मौलाना की ख्वाहिश थी कि उसको अलहदा सूबा बना दिया जाए, फाटा के सातों की सातों एजेंसीज में उनका मिला के सूबा बना दिया जाए, क्योंकि इन फाटा के इलाकों में JUI की खासी वहाँ पे पजीराई है, लोग JUI वगैरह के साथ रहे हैं, उनके ताल्लुकात रहे हैं, और मौलाना को ये तवक्को है कि वहाँ पे वो हमेशा इलेक्शन जीत जाए करेंगे, और फाटा का एक सूबा होगा जिसमें कि हमेशा JUI की हुकूमत होगी या अक्सर औकात होगी। लेकिन ना वो ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं, अपनी ज़ात, अपना मफाद जो है इतना बड़ा हावी होता है कि बाकी मुल्क जाए भाड़ में। सो वहाँ पे इन सातों एजेंसीज़ का आपस में कोई राब्ता नहीं है। इस तरह कोई रास्ते सड़कें जो हैं वो या बन्नू आके आपको आना पड़ता है जो KPK का हिस्सा है, या आपको पेशावर आके दूसरी एजेंसीज़ में जाना पड़ता है जो कि KPK का हिस्सा है। सो KPK पेशावर में रह के उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका सूबाई सेटअप, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। मकसद था कि फाटा के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उनको नुमाइंदगी दी जाए सूबाई हुकूमत में और सूबाई असम्बली में। वो आज उनके पास मौजूद है, पार्लियामेंट में भी मौजूद है, मेन हमारी नेशनल असम्बली में भी। यही ज़रूरत थी, और फिर मौलाना उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे। ये काम हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में। उस वक्त सरताज अजीज़ साहब की सदारत में एक कमेटी बनाई गई, और उन्होंने कमेटी ने साल भर काम किया, तमाम फाटा के लोगों को जाके इंटरव्यू करते रहे, मिलते रहे। माँ सवाए चंद लोगों के जो मतलब परस्त थे,
बाकी सब ने कहा कि ठीक है, KPK में हमें जम कर दिया जाए। कमेटी की रिकमेंडेशन की बुनियाद पर नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने यह जम किया। मौलाना उसका हिस्सा थे, लेकिन चूंकि अंदर अपनी ख्वाहिशात हैं, अपने मफादात हैं, तो आप उसको दुश्मन के साथ जोड़ रहे हैं। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। कश्मीर और फाटा का कोई फ़र्क समझते हैं आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं साला साल, आपको नहीं पता कि कश्मीर क्या है? कश्मीर एक डिस्प्यूटेड, एक मुतनाज़ा इलाका है दो मुल्कों के दरमियान। फाटा दो मुल्कों के दरमियान नहीं है। कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं जो बाइंडिंग है, उसके तहत आप उसका स्टेटस नहीं बदल सकते। लेकिन उन रेजोल्यूशंस के होते हुए मोदी ने स्टेटस बदल दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर एतराज़ भी है और एहतजाज भी है। तो मौलाना खुदा का खौफ करें, क्यों गलत चीज़ें पेश करते हैं, अपनी कौम को क्यों गुमराह करते हैं। दूसरी तरफ मौलाना ने एक और जो क्लिप आजकल उनकी फिर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि बूढ़े बूढ़े जर्नैल, यहूदियों के एजेंट, उसमें भी आपको खुदा खौफी नहीं है। यहूदियों के एजेंट आप होंगे। सबसे पहला जो आज दिन तक किसी ने दौरा किया नवाज शरीफ की हुकूमत में, अजमल कादरी जो आपकी पार्टी का आदमी था, उसने तस्लीम किया आके मीडिया पे कि मैं इजराइल गया था ये पता करने के हम इजराइल के साथ क्या कर सकते हैं, ताल्लुकात कैसे बना सकते हैं। और उसके अलावा आपने कहा सियासत आप हमें सिखाएंगे। आपको सियासत की ज़रूरत क्या है? दीन का लुबादा रखा हुआ है आपने, उलमा कहलाते हैं, तो दीन का काम करें। जिस नाम का खा रहे हैं उसका तो आपने देने का काम नहीं कभी किया। सियासत में आपने बहुत कुछ किया जिसकी वजह से मुख्तलिफ नामों से आपको याद किया जाता है। सियासत इसलिए आप कर रहे हैं, और सियासत हम आपसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ना करे कि हम आप जैसी सियासत कर सकें कभी। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई और भी ऐसी सियासत करे जिसमें झूठ, फरेब, अवाम को धोखा देना, अवाम को गुमराह करना, ये चीज़ें शामिल हों। आपने दिल आज़ारी की इस कौम की और इस पाकिस्तान आर्मी की। आपने कहा कि आप हमें ये बताएं कि कश्मीर कैसे लेना है, आप हमें बताएं बांग्लादेश कैसे देना है। ये आपके काम है। कभी आपने सोचा नहीं कि इससे अफवाज पाकिस्तान की कितनी दिल आज़ारी होती है जो आपकी ये बातें हैं, क्योंकि ये हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। आप अगर तहकीकात करें, इस पर कुछ पढ़ें, लिखें, देखें, जो कि आपने कभी करना नहीं, तो आपको अंदाज़ा हो कि बांग्लादेश के साथ क्या था। वो मिलिट्री शिकस्त नहीं थी, और मिलिट्री कर भी कुछ नहीं सकती थी कि जो 1200 किलोमीटर दूर, 1200 मील दूर अपने वतन से हट के वहाँ पे हिंदुस्तान की फ़ौज 15 गुना बढ़ी और इन लोगों ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी। आपको तो उनके जाके हाथ पांव चूमने चाहिए। आप बातें बनाते हैं, अपने गुस्से और अपनी तकलीफ़ की वजह से आप अपने वतन को जलील करते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तभी आपको आवाम ने रद्द किया हुआ है। तो ये इस तरह की बातें करके आवाम को गुमराह करना, ये कहाँ का असूल है, कहाँ की नेकी है, और मुल्क के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये मसला है यहाँ पे। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये ठुकराया हुआ PDM का टोला है, करप्ट माफिया, इस वक्त इनके हाथ में ताकत आ गई है और ये हर तरह के नारे और हर तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अवाम एक दिन एहतसाब लेंगे। इस मुल्क का जो निज़ाम है वो तो एहतसाब नहीं कर सका, अवाम ज़रूर एहतसाब करेंगे एक दिन, ज़रूर, इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।